दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। एक बात मैं आपको और बतला दूं कि संसार में प्रत्येक प्राणी चाहता है मान, और मनुष्य का मान कब होता है? जब वो जपता है नाम। तो नाम का उल्टा कर दो तो क्या होगा? नाम को उल्टा कर दो मान। आज ध्रुव, प्रहलाद या मेरे जैसे संतों का अगर आप मान करते हैं, इसीलिए ना कि ये संत महात्मा ध्रुव प्रहलाद भगवान नाम के जप में लगे रहे। इसीलिए तुलसीदास ने 9 दोहे और 72 चिपाइयों में नाम महिमा का वर्णन किया है, और भक्तों ने जिस भगवान का नाम है उस नामी प्रभु से भी नाम को अधिक महत्व दिया है। एक राम भक्त कहते हैं, राम तत्त्वधिक नाम मन्यामहे वयं भुवि, त्वयिका तारिता योध्या नामना तु भुवनत्रयम्। हे प्रभु, आपसे हम आपके नाम को अधिक मानते। कहते क्यों? त्वयिका तारिता अयोध्या, कहते आप जब परधाम को गए तो अयोध्या नगरी को साथ ले गए, तो आपने तो केवल अयोध्या नगरी का उद्धार किया, और नामना तो भुवन त्रयम्, और आपके नाम ने तो कहते त्रिभुवन त्रिलोकी का कल्याण कर डाला। और इसी तरह श्री कृष्ण प्रभु के लिए कहते हैं, कृष्ण त्वत्वधिक नाम मन्यामहे वयं भुवि, तारिता ब्रज भूरे का नामना तु भुवन। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हम आपके नाम को आपसे अधिक महत्व देते हैं। आपने तो अपनी लीला क्रीड़ा भूमि बनाकर केवल ब्रज भूमि का उद्धार किया, और आपके नाम ने त्रिलोकी का बेड़ा पार कर दिया। और तुलसीदास ने कही दिया, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम कोटि शत चरित में लिए महेश जी। कहते हैं भगवान के 2 स्वरूप, एक निर्गुण स्वरूप और एक सगुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूप तो वो है जिसका ज्ञानी चिंतन करते हैं, और सगुण स्वरूप वो है जो भक्तों की आंखों के सामने नाचता रहता है। मधुसूदन सरस्वती उच्च कक्षा के वेदांती हैं, और उन्होंने ज्ञानियों के लिए एक बहुत उच्च कक्षा के अति कठिन द्रोह निबंध की रचना की, जिसको कहते हैं अद्वैत सिद्धि। पर वो वृंदावन में बैठे हुए जमुना के तट पर है। कुछ और भी वहां वेदांती और भक्त भी चारों ओर से उन्हें घेरे हुए हैं। प्रश्नों की भी झड़ी लग रही है, क्या निर्गुण का चिंतन करें या सुगुण प्रभु का ध्यान करें? तो मधुसूदन स्वामी अपनी राय बतलाते, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा जन्निर्गुणं निष्क्रियं योगी किंचिन योगिनो यदि परम ज्योति किंचिन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। कहते हैं ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, जिन योगियों ने ध्यान का अभ्यास करने से अर्थात समाधि द्वारा अपने मन को निरुद्ध कर लिया, अपने मन पर कंट्रोल कर लिया है, मन को निगृहित कर लिया है, कहते उस समाधि दशा में उस निर्गुण और निष्क्रिय वो जो ब्रह्म ज्योति है उसका वो दर्शन किया करते हैं समाधि दशा में। पश्यन्तु, कहते वो करते रहे निर्गुण ब्रह्म का दर्शन। योगी योग साधना के
द्वारा समाधि की परिपक्वावस्था में इस योग्य बन जाते हैं कि उन्हें निर्गुण और निष्क्रिय सच्चिदानंद अखंड ज्योति पूर्ण परब्रह्म के दर्शन या साक्षात्कार होने लगते हैं। वो कहते हैं कि भले ही वो योगी ऐसा किया करें। फिर सरस्वती जी तुम क्या चाहते हो? अस्माकं त्वदेव लोचन चमत्काराय भुजाचिरम कालिंदी पुलनेश यत्किमपि तन्नीलम महो धावती। कहते जमुना के रतीले तीरों पर, जमुना की बालू में वो जो कहते अद्भुत अलौकिक श्याम वर्णिक तेज दौड़ता है, बस हमारी आंखों का तो कहते चमत्कारी वही। हम तो अपनी आंखों को उसी दिव्य श्याम ज्योति के दर्शन से ही तृप्त करें। हम तो ये कहते हैं, हम तो इन आंखों से उस प्यारे श्याम सुंदर की ही झांकी किया करें। हमें जरूरत नहीं कि समाधि के द्वारा हम निर्गुण ब्रह्म के दर्शन करें। तो अपनी रुचि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का चिंतन और सगुण ब्रह्म के ध्यान की तुलना में उन्होंने अपनी इच्छा अभिलाषा यही बतलाई कि हमें तो वो ही प्यारा लगता है, नंद नंदन श्याम सुंदर जो जमुना के तीरे पर क्रीड़ा करता है। बस उसके दिव्य तेज को देखकर हमारी आंखें चकाचौंध में पड़ जाएं, वह यही हमारी इच्छा है, यही हमारी अभिलाषा है। तो इसने भगवान के दो रूप निर्गुण और सुगुण। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्यारे राम और श्याम के जो निर्गुण और सुगुण स्वरूप हैं, कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बढ़। वो जो राम श्याम उनका सुगुण स्वरूप है और उनका जो ब्रह्म निर्गुण स्वरूप है उससे उनका नाम बढ़ा। वरदायक वरदान, सृष्टि को वर देने वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये देवता हैं, कहते ब्रह्मादि देवताओं को भी जो वरदान वर दिया करता है, जिस नाम के द्वारा ब्रह्मादि भी अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यूं कह दो कि ब्रह्मादि देवों की भी लोगों की अभीष्ट सिद्धि करने वाले तो ब्रह्मादि देव हैं, उनकी अभीष्ट सिद्धि को करने वाला भगवान नाम है।